दोस्तों, आलिम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चालक लेंगे और इसमें चालक में जो चालक का क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है और चालक की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है। अब इसमें जो है इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मोशन कर रहे हैं। रैंडमली मोशन का मतलब जो है जिस दिशा में इनकी इच्छा करती है उस तरफ ये मोशन कर जाते हैं। इसमें अभी कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति कर रहा है तो दूसरा दूसरी दिशा में गति कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग ये गति कर रहे हैं। अब जब इसे हम जो है अभी हमने इसे बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तो इस समय इसका जो वेग होगा, इन सभी का जो एवरेज यानी कि औसत वेग होगा UAV, औसत वेग। अब इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस जो इनका वेग होगा भी डॉट 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 UN बटे n। औसत वेग के लिए फॉर्मूला होता है। तो इनका औसत वेग कैसे होगा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो दूसरा इधर कर रहा है, एक ऊपर कर रहा है तो दूसरा नीचे कर रहा है, तो इस तरीके से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनका जो औसत वेग होगा वो कैसा हो जाएगा, 0/n हो जाएगा। तो UAV, तो UAV का मान कितना आ जाएगा, UAV बराबर 0 आ जाएगा। औसत वेग कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इसे हम एक बैटरी से 20 वोल्ट की बैटरी से इसे हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। 20 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे इसमें जब धारा है ये पॉजिटिव सिंबल होगा, ये नेगेटिव होगा। धारा कैसे प्रवाहित होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और अब इलेक्ट्रॉन जो गति करेंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गति करना प्रारंभ कर देंगे, यानी कि इस तरीके से गति करना प्रारंभ करेंगे इलेक्ट्रॉन और ये एक ही दिशा में गति करना प्रारंभ करेंगे। और अनुगमन वेग की परिभाषा भी कहती है कि जब किसी धातु के तार को एक बैटरी से जोड़कर, जब किसी धातु के तार को एक बैटरी से जोड़कर उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं। हमने क्या करा कि एक चालक को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसके सिरों के बीच में क्या करा, विभवांतर स्थापित कर दिया। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले यानी कि पॉजिटिव की तरफ उच्च विभव वाले सिरे की ओर, उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत वेग से यानी कि एक समान चाल से गति करना शुरू कर देते हैं। और इन सब इलेक्ट्रॉनों के, सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा वही इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहलाता है। इन सब की अंदर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा वो क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी परिभाषा कहती है और इसे हम VD से प्रदर्शित करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, जब चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। जब चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो क्या होता है बच्चों, जब जैसे हम चालक को बैटरी से जोड़ेंगे तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लगेगा, तो F इजिकल्स टू आपने पढ़ा होगा बच्चों, F इजिकल्स टू QE। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, स्मॉल e, और ये E आदि का वैद्युत क्षेत्र, और E के ऐसा होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। और
अब एक फार्मूला आते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा यानी कि द्रव्यमान भी होगा, और इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इसकी चाल भी होगी। तो एक फार्मूला आता है न्यूटन के नियम अनुसार F इजिकल्स टू एम ए, F इजिकल्स टू एम ए। तो इस इक्वेशन सेकंड बोल देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या 2 क्या है, एम ए बराबर वेक्टर ई इंटू ई आ जाएगा। यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो वेक्टर ए बराबर ई अपॉन एम आ जाएगा। हम क्या निकाल लेंगे, त्वरण निकाल लेंगे। अब इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग के लिए समीकरण आएगी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, इसके लिए फार्मूला आता है गति की समीकरण होती है प्रथम v इजिकल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ पर क्या रहेगा, त्वरण जो होगा वो नियत रहेगा। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, v1 इजिकल्स टू u1 प्लस ए t1। दूसरे के लिए आएगा v2 इजिकल्स टू u2 प्लस ए t2 आएगा। तीसरे के लिए v3 इजिकल्स टू u3 प्लस ए t3 आ जाएगा मान। तो ऐसे आ जाएगा डॉट डॉट करके। आगे क्या आ जाएगा, vn इजिकल्स टू un प्लस ए tn आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका औसत वेग निकालेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, इनके जोड़ लेंगे। देखिएगा क्या आएगा, एवरेज औसत वेग निकालेंगे तो यू ए बी इजिकल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn बटे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे v ए बी इजिकल्स टू v1 की वैल्यू क्या थी, q1 प्लस ए t1। इसकी क्या थी v2 की, u2 प्लस ए t2 प्लस u3 प्लस ए t3 प्लस डॉट 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 un प्लस ए tn बटे कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। हम क्या करेंगे, v ए बी इजिकल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un बटे n कर लेंगे, यानी कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un तक ले देंगे इसे। अब इसे लिख लेंगे ए t1 प्लस ए t2 प्लस ए t3 प्लस ए tn। इन सब में से कॉमन क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn और बटे में क्या रहेगा, n आ जाएगा। आपको पता है बच्चों, अभी आपने निकाला है यू ए बी इजिकल्स टू, इसका मान कितना होता है, 0। ये आ जाएगा ए t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कहलाता है, यानी कि दो टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉनों की लगा समय श्रांति काल कहलाता है। और इन सभी समय का औसत जो होगा उसका हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा। और ये ए क्या है, इसमें यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। तो v ए बी इजिकल्स टू कितना आएगा, ए टाउ आ जाएगा। आपने ए का मान निकाला था, ए का मान रख देंगे उठा करके। v ए बी इजिकल्स टू स्मॉल ई
कैपिटल ई बटे एम, और ये टाउ ऐसे आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा? एवरेज। यहाँ पर यू ए बी क्या है? औसत वेग है, और औसत वेग को हम किससे लिखते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो इसे हम किससे लिखेंगे? वी डी से लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ई कैपिटल ई टो अपॉन एम आ जाएगा। ये किसके लिए? अनुगमन वेग के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। चूंकि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है E इज टू वी अपॉन विभवांतर बटे दूरी लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई आ जाएगी इसकी चालक की, तो इस जगह मान लगाएंगे। तो फार्मूला आएगा, यहाँ लिख लेते हैं इस साइड वी डी इज टू, ये फार्मूला आएगा E, और कैपिटल E की जगह आएगा V अपॉन एल आ जाएगा, टाउ ऐसी आ जाएगा, और बटेगा एम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ई बी टू अपॉन एम एल। ये किसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा? अनुगमन वेग के लिए व्यंजक आ जाएगा। और इसे हम ये भी बोल सकते हैं ये अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में भी संबंध है। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।